सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईजीपीएस कॉलेज में जो बीपीएड कोर्स होता है आफ्टर ग्रेजुएशन 2 इयर्स इसकी ड्यूरेशन रहती है, उस कोर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है 2025 के अंदर। और मैं कंपैरिजन करूंगा 2024 से कि 2024 में कितनी ऑल ओवर कट ऑफ गई थी आईजीपीएस कॉलेज की बीपीएड कोर्स के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है और डाउट ये है कि भैया कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितने मार्क्स पे हमको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैनेडियन टेस्ट के लिए, और कब हमारा सीएसएस पोर्टल ओपन होगा। और भी कई सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के रेगुलर आते जा रहे हैं और लाइव सेशन में भी काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है भैया, ऑल ओवर कट ऑफ कितनी बनेगी। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं जिसमें सारे ही मैं क्वेश्चंस के आंसर दूंगा आपके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के रिगार्डिंग कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी और 2024 में कितनी गई थी। तो चलिए अभी हम कैटेगरी वाइज हम सारी चीजें आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी कैटेगरी में आईजीपीएस कॉलेज में बीपीएड कोर्स के लिए एडमिशन होता है। टोटल 5 to 6 कैटेगरी रहती हैं। जो मेन कैटेगरी रहती है हम उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। मेन कैटेगरी कौन सी होगी, जैसे कि यूआर अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये 5 कैटेगरी के बारे में मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। ठीक है। और जो बीएचयू जो कराता है बीपीएड कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, उसकी कट ऑफ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है। यदि आप बीएचयू की कट ऑफ चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बीएचयू टाइप कर दें, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को बीएचयू की कट ऑफ की नीड है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। फिलहाल आज की वीडियो में हम बीपीएड कोर्स आईजीपीएस कॉलेज की कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैटेगरी और उसके रिगार्डिंग हम सारी चीज करेंगे। ठीक है। तो सीरियल नंबर, यहाँ पे कैटेगरी सेक्शन बन गया। ठीक है। यहाँ पे आपका CUET, आपका पीजी के अंदर कितना एग्जाम के अंदर कितना मार्क्स रहेगा। ठीक है। इस तरीके से 2024 के अंदर ऑल ओवर कट ऑफ कितनी बनी थी, फिजिकल टेस्ट को मिला के, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को मिला के और आपका सीयूटी का एग्जाम को मिला के 100 में से। ठीक है। यहाँ पे 2025। ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है 2025 के अंदर। ठीक है। तो ये हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ठीक है। ये ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी हमारी 1 2 3 4 5। ठीक है। सबसे ऊपर आ जाता है हमारा जनरल कैटेगरी यूआर, फिर हमारा ओबीसी कैटेगरी, फिर आ जाता है हमारा एससी, एसटी और लास्ट है ईडब्ल्यूएस। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे जो सीयूटी एग्जाम है, ठीक है, ये हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये तो आपको सभी को पता होगा कि यहाँ 300 मार्क्स का एग्जाम रहता है सीयूटी पीजी के अंदर। ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, नॉन सर्टिफिकेट वाले हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे जिनके पास सर्टिफिकेट है, चाहे वो कोई भी लेवल का हो बट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ भी हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। जिस स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेट है उसको कितने मार्क्स चाहिए और जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसको कितने मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए। यहाँ पे आपका टोटल 100 में से जो बनता है ऑल ओवर, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है। जो आपका 100 में से टोटल जो बनता है ना, तीनों चीज को मिला के, और यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड हमारा कितना जा सकता है कट ऑफ 100 में से। ठीक है। ये आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे क्या चीज करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे नॉन सर्टिफिकेट वाले हैं ये, और ये सर्टिफिकेट वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में कितने मार्क्स चाहिए होंगे सीयूटी पीजी के अंदर कि आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाओ आप। ठीक है। किसके लिए, कैनेडियन टेस्ट के लिए, और आपकी एक कट ऑफ कितनी बन सकती है। ठीक है। मतलब कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम नॉन सर्टिफिकेट वाले की बात करें, 300 में से कम आपके 200 अप्रोक्स मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। 200 अप्रोक्स
आउट ऑफ 300 जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है उनके पास 160 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी में जिनके पास सर्टिफिकेट है चाहे वो कोई भी लेवल का हो। ठीक है, हमने एवरेज लिया है कि आपके पास स्टेट लेवल का या फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई मेडल वगैरह जरूर होगा या फिर इंटर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, या फिर जोनल में आपका मेडल होगा, तो 160 प्लस एवरेज मार्क्स हमने लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम ओबीसी में कितने होने चाहिए। ओबीसी में 150, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है 150 टू 170 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और जिनके पास सर्टिफिकेट है 130 टू 140 मार्क्स। क्लियर हो गया। एससी में बात कर लेते हैं तो 120 से लेके 130 जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और 110 से लेके 120 तक जिनके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, एसटी की बात करें तो 140, ठीक है, और 160 के बीच में चलेगा, और इसमें 100 टू 120। ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। यदि ईडब्ल्यूएस में कितना होना चाहिए यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, 130 से लेके 140 के बीच में होगा, हो जाएगा। ठीक है, और 120 से लेके 130 के बीच में यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो चांसेस हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सीयूईटी पीजी के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए 300 में से, यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो, और यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो। ठीक है, यदि आपका 10 से 20 नंबर, इस जो मैंने यहाँ पे स्कोर लिखा है उससे 10 से 20 नंबर कम भी आता है तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैनेडियन टेस्ट के लिए। उसके बाद जैसी भी मेरिट बनेगी आपका नेम आ भी सकता है इस वाले ऑल ओवर मेरिट में, और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप अपना कैसा कैनेडियन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और किस लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है। तो मैंने यहाँ पे एक एवरेज ले लिया है कि यदि आपके पास सर्टिफिकेट है और 160 नहीं आए, आपके 150 आए हैं, तो आपके चांसेस हैं, आपको शॉर्ट लिस्ट भी किया जाएगा कैनेडियन टेस्ट के लिए। चाहे आपको इससे 160 से चाहे 10 नंबर कम हो, 15 नंबर कम हो, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैनेडियन टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इतना कम से कम होना चाहिए सर्टिफिकेट वालों के पास और नॉन सर्टिफिकेट वालों के पास। ठीक है, तो आपका एडमिशन कंफर्म है मेरी तरफ से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 2024 में 100 का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो 50% सीयूटी का एग्जाम का वेटेज रहता है, 20% कैनेडियन टेस्ट का वेटेज रहता है, एंड 30% स्पोर्ट्स अचीवमेंट का वेटेज रहता है। तो 20, 30 प्लस 50 मिला के आपका 100 बनता है। तो ऑल ओवर कट ऑफ आपकी 100 में से काउंट होती है। ठीक है, तो 100 में से जो लास्ट टाइम जनरल वालों का जो कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड के अंदर, तो वो गया था 50.07। ठीक है, इतना आउट ऑफ 100 में से कट ऑफ गया था जनरल वाले स्टूडेंट्स का। ठीक है, कितना गया था 50.07। ठीक है, आउट ऑफ 100 2024 के अंदर। ठीक है, यदि हम ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में 40.73 कट ऑफ गया था आउट ऑफ 100। ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं, सेकंड राउंड में इससे थोड़ा सा कम भी हुआ है, थर्ड राउंड में थोड़ा सा और कम हुआ है। ठीक है, एससी की बात करें तो 36.10। ठीक है, यदि हम एसटी की बात करें तो 40.13, एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 37.90, मतलब अराउंड 38। ठीक है, आउट ऑफ 100। तो ये कट ऑफ है लास्ट ईयर का जो फर्स्ट राउंड में गया था आईजीपीएस कॉलेज के, 50, 40, 36, 40, 37। ठीक है, इतना आउट ऑफ 100 में से। अब जो मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने जितना अभी तक एनालाइज किया है कि इस बार जो पेपर आया था वो आपका इजी आया था, काफी सारे स्टूडेंट से सुना है। ठीक है, खुद भी देख के आया हूं मैं पेपर, तो मेरे को पता है पेपर इजी आया था। तो कितनी कट ऑफ जा सकती है 2025 में ऑल ओवर। ठीक है, तो हम 2025 में बात करें तो आपका जनरल कैटेगरी में यदि आपका 52 से लेके 55 के बीच में बनेगा तो आपका इजीली एडमिशन होने के चांसेस हैं जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में 42 से लेके 45 के अराउंड बनेगा तो आपके पूरे चांसेस हैं कि एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, यदि आपकी एससी में बात करें तो 38 से लेके 39 के बीच में जाएगा तो एडमिशन हो जाएगा इजीली। ठीक है, मिनिमम इतना हो। ठीक है, 42 से लेके 45 के बीच में आपका एसटी कैटेगरी वालों का, और ईडब्ल्यूएस का
40 से लेके 43 के बीच में आएगा तो इजीली एडमिशन हो जाएगा। इतना ये जो मैंने एनालाइज किया है, ये मेरा मानना है कि इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है इस बार 2025 के अंदर बीपीएड कोर्स में आईजीपीएस कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया 2025 का। ठीक है, आउट ऑफ 100 तीनों चीज को मिला के इतना आपका बनना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 2024 का जो फर्स्ट राउंड में गया था। ये जो सर्टिफिकेट वाले मार्क्स हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है कोई भी लेवल का, आपके पास इतने मार्क्स होने चाहिए, जिनके पास नहीं है उनका इतना होना चाहिए। इससे यदि आपके 10 से 15 नंबर कम भी आते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैनेडियन टेस्ट के लिए, बट उसकी श्योरिटी मैं नहीं लूंगा कि आपका मेरिट में नेम आएगा। ठीक है, बट कैनेडियन टेस्ट के लिए आपको शॉर्टलिस्ट जरूर करेंगे, चाहे इससे आपके 10 से 20 नंबर कम भी होंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 5 कैटेगरी जो कि मेन है, स्टूडेंट्स इन्हीं के थ्रू एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी चीजें आपको बताई है। 2024 का भी बता दिया, 2025 का भी बता दिया। 2024 में फर्स्ट राउंड में इतना गया, सेकंड राउंड में इससे थोड़ा सा कम हो गया, जैसे 49 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 40.4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से 35.9 ऐसे कुछ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 39.8 इस तरीके से हो गया, यहाँ पे 37.23 इस तरीके से हो गया। तो पॉइंट कम हुआ है सेकंड राउंड के अंदर, और फिर पॉइंट थर्ड राउंड के अंदर भी पॉइंट में ही कम हुआ है, तो ज्यादा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो कंपटीशन काफी टफ रहता है और सभी को अपना मेहनत करना है, अच्छे से अपना कैनेडियन टेस्ट देना और अपना बेस्ट देना है। जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको सीएसएस पोर्टल के अंदर अपलोड करना है। रिजल्ट आपका 20 अप्रैल से पहले आपको देखने को मिलेगा, तो अपना अपना देख लीजिएगा। और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, जो मैंने आपका फिजिकल टेस्ट जो होता है आईजीपीएस कॉलेज में, कैनेडियन टेस्ट, वो 20 मार्क्स का होता है। तो मैंने यहाँ पे जो पूरा ये एनालाइज किया, जो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है, वो मैंने एवरेज ले लिया कि हर एक स्टूडेंट्स 18 मार्क्स तो लेके ही आ जाएगा 20 में से, 18 आउट ऑफ 20। ठीक है, फिजिकल टेस्ट के अंदर, मतलब कैनेडियन टेस्ट के अंदर। तो जो 20 में से 20 लेके आता है उसका भाई बहुत बढ़िया है। ठीक है, इजीली एडमिशन हो जाएगा। जो 18 लेके आता है, मैंने ये जो पूरा यहाँ पे लिखा है वो 18 के अकॉर्डिंग लिखा है कि आपके 18 मार्क्स आ जाते हैं कैनेडियन टेस्ट में, तब भी आपके चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अभी भी किसी का डाउट है कट ऑफ के रिगार्डिंग तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। ठीक है, जो भी आपका है डाउट कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं देखता हूं और आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज जाओ और उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी अपडेट रहेगा एडमिशन के रिगार्डिंग मैं सबसे पहले वहां दूंगा, फिर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जाओ, टेलीग्राम मेरा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय। जिसको बीएचयू के रिगार्डिंग चाहिए कमेंट बॉक्स में बीएचयू टाइप कर दो। अगली वीडियो जो हमारी रहेगी बीएचयू के रिगार्डिंग रहेगी, कट ऑफ बीपीएड कोर्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय।